नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ मारपीट हुई है। आपको बता दें कि रफीक खान के घर के बाहर मारपीट हुई। विधायक की मौजूदगी में एक व्यक्ति को जमकर कूटा गया। 10 से 15 लोगों ने एक व्यक्ति को घेर कर पीटा है। हालांकि मारपीट हुई क्यों है, ये अब तक सामने बात नहीं आई। मामले में अभी तक स्पष्ट तौर पर किसी का नाम भी नहीं आया। कथित रूप से किसी विकास जाखड़ के साथ ये मारपीट बताई जा रही है। विकास जाखड़ का फोन भी अभी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन जो जानकारी अब तक मिली वो बताया जा रहा है कि शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ के जवान हैं विकास जाखड़, जिनके साथ मारपीट 10 से 15 लोगों ने की है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के विधायक रफीक खान के घर के बाहर ये मारपीट हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और इसी दौरान आपस में झड़प होने लगती है। झड़प के कारण क्या थे, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस विधायक रफीक खान के घर के बाहर बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घर के बाहर ये मारपीट हुई, जिसके बाद इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है। विधायक रफीक खान के साथ बताया जा रहा है वहां पर धक्का मुक्की की गई। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राकेश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कितनी देर पहले का मामला है और किस व्यक्ति से मारपीट हुई है, इसका पता चला? बिल्कुल, देखिए आज सुबह की घटना बताई जा रही है और जो नाम सामने आए अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ के विकास जाखड़ हैं, जिनका नाम अब से कुछ समय पहले भी चर्चाओं में रहा था। तो आज सुबह विधायक, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के सचेतक भी हैं रफीक खान, उनके घर के बाहर की ये घटना बताई जा रही है। और मामला उस समय जब गर्मा गया, जब ये विकास जाखड़ जब रफीक खान के निवास पर पहुंचे थे और वहां कोई बातचीत हुई और उस बातचीत में जो है कांग्रेस के सचेतक हैं विधायक रफीक खान के साथ कुछ जो घटना घटी, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी शायद कॉलर पकड़ी गई, ऐसा जो वहां मौजूद लोग हैं उन्होंने कहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो विधायक रफीक खान की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही जो, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? क्या पुलिस तक ये वीडियो जो अब सभी जगह चल रहा है चैनल्स पर, वो पहुंचा? बिल्कुल, देखिए ये पुलिस अभी के पास कुछ लोग पहुंचे हैं शिकायत लेकर के। संभवतः पुलिस के पास जो शिकायत गई है उसमें अभी उस पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया और उस मामले में पुलिस भी जांच जल्द शुरू करेगी, क्योंकि अभी जो लोग गए हैं उन एक तरफा तो जो भी शिकायत जाएगी राकेश, जाहिर तौर पर इंतजार रहेगा कि विधायक का क्या यहाँ पर स्पष्टीकरण आता है, पुलिस इसको किस तरह से देखती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर के फुलेरा से बड़ी खबर है। फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लोन लेने का आरोप लगा है। गुस्साए पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की धुनाई कर डाली। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लाठी डंडों से आरोपियों की पिटाई हुई है। पीड़ित सुरेश कुमावत ने फाइनेंस ब्रोकर मोइनुद्दीन, राकेश और गणेश पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। तो मोइनुद्दीन ने सुरेश और मालीराम के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कितने दिनों पहले का है और आरोपियों की पहचान हो पाई? हीरालाल, अब तक आवाज पहुंच रही है? Also been provided. Requisite quorum is present and therefore I call the meeting to order. The register of directors and the key managerial personnel and their shareholding and the register of contracts or arrangements in which directors are interested are available and will remain accessible to members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Shri Haigriv Khaitan, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad, Mrs. Isha Ambani Piramal,
Shri Akash Ambani, Shri Anant Ambani. All directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, and Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 5th, 2024, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2024 have already been circulated electronically to the members of the company. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2024 do not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear shareholders, good afternoon and a very warm welcome to the 47th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. At the outset, let us warmly congratulate our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for winning a third consecutive term. The 2024 parliamentary elections have produced a resounding victory for stability, continuity, and above all, for India's vibrant democracy. This has enhanced India's reputation globally, and it augurs well for the growth prospects of our economy. Friends, now I would like to share a few brief reflections on the global economy. The world of today brings both hope and concern. On one hand, we are living in the best of times with revolutionary breakthroughs in science and technology, especially in artificial intelligence, computing, robotics, and life sciences. They promise a future of unprecedented prosperity and well-being for all of humanity. The birth of AI, perhaps the most transformative event in the evolution of human race, has opened up opportunities to address a number of complex problems facing mankind. On the other hand, multiple geopolitical conflicts threaten global peace, stability, and even economies of nations. Also, it is no longer possible nor acceptable to ignore the stark developmental disparities amid rising aspirations for a better life in the global south. However, even in these uncertain times, there is one absolute certainty, and that certainty is the continued rise of New India as it marches confidently towards the goal of Viksit Bharat in Amrit Kal. Among its peers globally, India has unmatched demographics and relatively lighter debt burdens with fast growth. Today, India is one of the biggest growth engines and not just a carriage in the global economic train. The IMF forecasts that by 2027, India is set to emerge as the world's third largest economy, surpassing Japan and Germany. Achieving this proud milestone will be the best way to celebrate the 80th anniversary of our independence. Irrespective of the volatile times globally, India remains the brightest beacon of hope for the world. With its rich cultural heritage, empowered population, surging economic power, and age-old advocacy of peace, our nation will play a pivotal role in changing the world for the better. Friends, Reliance is truly blessed to make a humble contribution, but crucial contribution to creating a better India and a better world. All our businesses continue to be key drivers of the Indian economy. I personally believe that Reliance has become a success story because we have grown with a purpose.
We are not in the business of pursuing short-term profit and hoarding wealth. We are in the business of creating wealth for India and enhancing the quality of life of every Indian every single day. We are in the business of providing highest quality products and services that improve efficiency, productivity, and ease of living for Indian consumers. We are on a mission to provide energy security to our nation. We are on a larger mission to make the world cleaner and greener for our future generations. We do all this because Reliance is driven by a purpose firmly rooted in our We Care philosophy. This philosophy of doing business with a broader and noble purpose is instilled in all of us by our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani. Esteemed shareholders, our founder firmly believed that you are the backbone of Reliance and that you deserve a substantial reward from time to time as your company grows from strength to strength. I have supreme confidence in the robust performance and the bright future growth prospects of all our businesses. Based on this confidence, I would like to share some good news with you today. At 1:45 p.m. today, Reliance Industries Limited has sent a notice to the stock exchanges that the Board of Directors will meet on the 5th September to consider issuing bonus shares in the ratio of 1:1. When Reliance grows, we reward our shareholders handsomely. And when our shareholders are rewarded handsomely, Reliance grows faster and creates more value. This virtuous cycle has been the guarantor of your company's perpetual progress. Dear shareholders, as I told you last year, Reliance has now become a net producer of technology. Breakthrough technologies and innovation have always been the greatest wealth creators for nations as well as for corporates. Reliance internalized this Vikas mantra at every stage of its growth. In recent years, this mantra is transforming Reliance into a deep tech company with advanced manufacturing capabilities in 3 seminal ways. First, we are embedding innovative technologies in every single business to तो आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी को आप सुन रहे थे। एजीएम को संबोधित करते हुए बड़ी खबर भी वो दे रहे हैं, खुशखबरी भी दे रहे हैं। बहरहाल लगातार खबरों में आगे बढ़ते हुए अब पाली का रुख कर रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। दिलावर ने कहा है कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। अब उन सबको उजागर किया जाएगा। शिक्षा विभाग में जो घोटाले हुए, जल्द ही आरोपी जेल में डाले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा नीति में बदलाव कर रही है और छात्रों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो जुटी हुई है। को सरकारी नौकरी देंगे और कम से लाखों लोगों को हम लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देंगे। यानी राजस्थान सरकार बेरोजगारों के प्रति बहुत गंभीर है, रोजगार देना चाहती है और इसलिए अपना काम। ये कांग्रेस का पागलपन था कि अंग्रेजी विद्यालय क्रमोन्नत तो कर दिए और क्रमोन्नत भी क्या किए, नाम परिवर्तित किया है। न तो वहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल दिए, न भवन दिया, न अन्य सुविधाएं दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के बीच 3 भ्रम फैलाए हैं। एक, बीजेपी आई तो संविधान तोड़ देंगे, दूसरा आरक्षण खत्म कर देंगे और तीसरा समाज को तोड़कर तुष्टीकरण का भ्रम भी फैलाया गया। बीजेपी इन भ्रमों को तोड़ने का काम कर रही है। अब लोगों को पता लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जीत रहे हैं। देखिए, हम सभी वर्गों को समान अवसर देना ये हमारा दायित्व है। निश्चित रूप से कभी किसी भी वर्ग को हम पीछे नहीं रखेंगे। जहाँ सामान्य वर्ग है
सामान्य वर्ग को उसका उचित सम्मान मिलेगा, उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं देंगे, सामान्य वर्ग को अभी पूरा ध्यान रखेंगे। सभी वर्गों का समग्र विकास सबका करना जरूरी है। और अब आपको अजमेर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश से तालाब आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है, जिसका खामियाजा शहर की कई कॉलोनी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। अजमेर की आना सागर झील से भी 3 गेट खोलने के बाद बताया जा रहा है कि 13-13 इंच पानी छोड़ा गया, जिसके कारण ब्रह्मपुरी से लेकर गोविंदगढ़ तक अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं इलाकों में जल भराव की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। आना सागर झील से छोड़े जाने वाला पानी अब लोगों के लिए मुसीबत भी बन रहा है। हम स्केप चैनल पर खड़े हैं, आप देखेंगे स्केप चैनल पूरी तरह से भरा हुआ है और इसके आसपास की कॉलोनियों में इसका पानी जाने लगा है। आसपास की कॉलोनी के जो निवासी हैं वो खासे परेशान हैं। ये ब्रह्मपुरी इलाका है जहां एक तरफ मडपंड लगा रखा है जहां से पानी की निकासी हो रही है। आप देखेंगे स्पीड जो है वो पानी की गति जो है वो बहुत तेज है और पूरा ऊपर से भरता हुआ ये पानी जा रहा है। हालांकि जयपुर से बड़ी खबर है, विधायक रफीक खान से मारपीट मामले में एक अपडेट आया है, आप तक वो पहुंचाएंगे। विकास जाखड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना पुलिस ने विकास जाखड़ को अरेस्ट किया। विकास के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। डीसीपी अमित कुमार ने विकास की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। विकास जाखड़ देखिए वही व्यक्ति है जिसके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन खबर ये मिल रही थी कि विधायक रफीक खान के साथ इसने बदतमीजी की थी और आखिरकार अब उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि खुद पुलिस अधिकारी यानी कि डीसीपी अमित कुमार ने की है। तो बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा 10 से 15 लोग विकास जाखड़ को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मारपीट क्यों हुई इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि विकास जाखड़ जिसके साथ मारपीट हो रही है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विष्णु हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, विधायक के रफीक खान के बनी पार्क स्थित आवास में जो विकास जाखड़ है अपनी पत्नी जो कि स्वास्थ्य कर्मी है उनको लेकर गए थे। जन सुनवाई के दौरान जब कहा सुनी हुई किसी बात को लेकर के तो विधायक के साथ हाथापाई हुई और वहीं पर विधायक के समर्थकों ने भी विकास जाखड़ के साथ मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अब सदर थाना पुलिस ने विकास जाखड़ को शांति भंग में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विकास के खिलाफ भी एक रिपोर्ट सदर थाने में दी गई है विधायक रफीक खान की ओर से, जिसमें उसे कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल शांति भंग में विकास जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। शौर्य चक्र विजेता बताया जा रहा है कि पत्नी जो कि बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी है, उनके ट्रांसफर या किसी और किसी बात को लेकर के वे विधायक के आवास पर पहुंचे थे और वहीं कहा सुनने के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि बात नौबत तक आ गई और गिरबान पकड़ी गई एक दूसरे की और मारपीट की वीडियो जो है वो सामने है। तो फिलहाल निश्चित तौर पर तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। विष्णु, नजर बनाए रखना। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। और उधर भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में गंभीर नदी की सपाट पर बताया जा रहा है रपट पार करते हुए एक व्यक्ति नदी में गिर गया, जिसके बाद उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। युवक की तलाश की जा रही है। 4-5 लोग एक साथ रपट को पार कर रहे थे कि इस दौरान एक युवक नदी में गिर गया, जिसका अब तक सुराग नहीं लगा है। कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी तक युवक का नामो निशान नहीं मिल पाया। खबर भरतपुर से है, जहां पर कई कॉलोनियों में अभी भी जल भराव की समस्या बनी हुई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के हालात ऐसे हैं कि लोग अब बीमारी का शिकार होने लगे हैं और लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगी है, जिससे लोग परेशान हैं। कई कॉलोनियां तो ऐसी हैं जहां बने मकान अभी भी चारों तरफ से पानी में डूबे हैं और लोगों के लिए निकलने तक की जगह नहीं। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आरोप ये लगाया जा रहा है कि अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। कई साल से नाला भी टूटा हुआ है, इसकी रिपेयरिंग होती नहीं है। नाले में से पानी निकलता है। मेरा घर कम से कम 10-11 साल से 4 फुट पानी में हमेशा खड़ा रहता है तीनों साइड से। और कभी भी मतलब प्रशासन के पास में गए हैं, हर मंत्री के पास गए हैं, सबके पास गए, लेकिन किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया।
केवल ये कह देते हैं कि साहब ने नीचे मकान बना रखा है, इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं और इस हिसाब से फिर कोई काम नहीं हो पाता। और उधर सिरोही के मीरपुर गांव के पास ग्रामीणों ने मानवता का परिचय दिया है। मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को नदी पार करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नदी में तेज बहाव आया तो ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बना ली। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बकरी को नदी पार करवा रहे हैं लोग। बाकायदा मानव श्रृंखला बनाई। जो बकरियां यहाँ पर तेज बहाव में फंस गई थी, एक एक कर उन बकरियों को नदी पार करवाते हुए ग्रामीणों को सोशल मीडिया पर जब वीडियो सामने आया है तो उसमें लोग इन ग्रामीणों की इनकी मानवता की तारीफ कर रहे हैं। खबर जालौर से है। यहां पर पुलिस ने नाकेबंदी कर शंखवाली गांव में अवैध डोडा पोस्ट से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया। इसमें बताया जा रहा है कि 471 किलो अवैध डोडा पोस्ट है। साथ ही 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी बताया जा रहा है कि फरार हो गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पुलिस के इस दौरान जब कार्रवाई हो रही थी तो शंखवाली गांव में एक स्कॉर्पियो कार को रुकवाया पुलिस ने और उसकी तलाशी ली गई। कार में बताया जा रहा है कि 24 कट्टों में 471 किलोग्राम डोडा पोस्ट भरा हुआ था। अवैध डोडा पोस्ट करीब 471 किलो, करीब जो उसकी वैल्यू है 71 लाख रुपए का वह एक स्कॉर्पियो व एक व्यक्ति रमेश को गिरफ्तार किया गया तथा उसी गाड़ी में उसके पास में कब्जे से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा राउंड भी मिले हैं। इससे ये तस्कर लोग जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी अपने साथ में हथियार भी लेके चल रहे हैं। चलिए रुक करेंगे राजसमंद का, जहां कुमारिया के डूमखेड़ा गांव में 2 मकानों में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। महिलाओं के नाक, कान और गले में पहने हुए आभूषणों को छीनकर फरार हो गए। पुलिस की माने तो 2 महिलाओं के घर में जाकर लूटपाट हुई है और दोनों घरों से करीब 10 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर फरार चोर हो गए। आपको लिए चलते हैं टोक, जहां पर निवाई में घुटने तक पानी के बीच से शव यात्रा निकालने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जाहिर तौर पर प्रशासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा रही है। जगसरा ये गांव जहां पर इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। रास्ते में 3 किलोमीटर तक पानी भरा होने से कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं थी और ऐसे में बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। लेकिन शव यात्रा को घुटने तक पानी में लाने के लिए ग्रामीण मजबूर हो गए। अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोग इस पानी से होकर ही निकले। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बता दें कि जगसरा गांव आजादी के बाद से विकास के वादों में सिर्फ फंसा हुआ है। हर चुनाव में सड़क बनाने का यहां पर दावा किया जाता है, लेकिन सड़क बन नहीं पाती। ऐसे में ग्रामीण शव यात्रा पानी में चल के निकालते हुए नजर आए। पिछले 1 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए। गाँव में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल। गांव में आने जाने के 3 रास्ते हैं। सड़क नहीं होने से चारों तरफ सिर्फ पानी भरा है। सड़क के अभाव में ग्रामीण गांव में कैद होकर रह गए। ऐसे में गांव वालों की नाराजगी। ये हाल है। कभी तो बोलते हैं कि अगले चुनाव बाद में करवाएंगे, कभी क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं बजट ही नहीं है। गत वर्ष भी मतलब हमारी डिलीवरी हुई थी तो उसको 4 पाए पे ले जाकर डिलीवरी करवा के लाया था। वापस लाया तो 4 पाए से निकला था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 2-2 महीने हो गए बच्चे को स्कूल गए हुए। कहां से निकले बच्चे, रास्ता नहीं है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में आजकल इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे।